बुलंदी मरातिब की बात है साहब। नबियों और रसूलों में फजीलतें हैं, सहाबा में फजीलतें हैं, औलिया में फजीलतें हैं, ईमान वालों में भी फजीलतें हैं। एक आम आदमी एक साहब से उलझ रहा, आप रास्ता जाते बोले क्या है ख्याल है हजर आपको, क्या हुआ? अरे हाफिज साहब है ना जी, अरे ऐसा नहीं मालूम था भाई। ये फजीलत है उसकी, उसका सीने में अल्लाह का कलाम महफूज है। आप खुद ख्याल करते, अरे कुछ नहीं तो चेहरे पे दाढ़ी दिखी तो बोलते हैं दाढ़ी का लिहाज करो यार, कैसी गुफ्तगू कर रहे तुम, शर्म आ रही तुम्हारे को जैसी बात करने। नबी और रसूलों की फजीलत कुरान से साबित, और सहाबा की फजीलतें भी अहादीस शरीफा से साबित। समेट के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। सहाबा के जो मदारिज है उनके 10 पैमाने, सारे ही उलमा हर दौर में इस बात को तस्लीम किए हैं। खुलफाए राशिदीन, अहले बैत रसूल मुकर्रम, अशरे मुबश्शरा 10 जिनको जन्नत की बशारतें दी गई। बदर क्या साहब, जो दूसरे हैं इन जुमरों में नहीं आते हैं, उन पर बदर वालों की फजीलत है हदीस में। असहाबे ओहद, जो ओहद की जंग में थे, मुहाजिरीन जिन्होंने सरकार के साथ हिजरत की, अंसार जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी, अस्हाब सुफ़्फ़ा सबको छोड़ छुड़ा के बस आस्ताने के सामने पड़े रहते थे। न धूप देखी, न छांव देखी, न बारिश देखी। बाद ऐसे भी थे कि जिनके जिस्म पे लिबास भी पूरा नहीं होता था, भूल जाते थे हर एक दर्द को। सुफ़्फ़ा वाले देख लेते थे जो एक आन नबी का चेहरा। ये दीवानगी उनकी, यह मोहब्बत है उनकी। फिर अस्साबिकून अल-अव्वलून, कुरान में जिनका जिक्र है कि जो इस्लाम के इब्तदाई जमाने में सरकारें दो जहां की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ छुड़ा के आके कलमा पढ़ के सरकार की संगत में रहने लगे। अब जो आखिर दौर के हैं, फतेह मक्का के बाद, ये सबसे कम फजीलत वाले साहबा हैं। साहबी तो है, यही फजीलत बहुत है। हालत ईमान में सरकार को एक नजर देख लिया, यही फजीलत बहुत है। लेकिन जब साहबा की फजीलतें देखी जाएंगी तो ये सारी बातें देखी जाएंगी। खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वल मुहतदीन कहते हैं। अब आप ये पूरे जो 10 मेयारात मैंने आपके सामने रखे, इनमें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 यार, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर, 4 यार उनके। ये 4 यार हर जगह दिखाई देते हैं।
सारी फजीलतों में एक फजीलत मौलाए कायनात की ऐसी है जिसके बारे में ये तीनों खुलफा कहते थे काश ये भी हमें मिल जाती। वो ये कि ये अहले बैत रसूल में भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत भी है, खलीफा भी है, आशरा मुबशरा में है, बदर वालों में है, ओहद वालों में है, हिजरत करने वालों में है, सारे फजाइल रखने वालों में है, अस्साबिकून अल-अव्वलून में है। हर एतबार से सारी फजीलतें। कुछ वो हैं जो मक्के के फतह होने के वाक़े के बाद इस्लाम कबूल करें। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। कुरान ने उमूमी अंदाज से उनका जिक्र किया। जब आई अल्लाह की नुसरत मदद और मक्का फतह हुआ तो आप देखते हो कि लोग फौज दर फौज, जमात दर जमात इस्लाम में दाखिल हो रहे। तो इनकी एक ही खुसूसियत है कि ये सहाबी है। सब सहाबा बराबर नहीं, 1,24,000, 1,40,000 जो भी तादाद है उनकी, वो सब बराबर नहीं मर्तबे है। अब जो खाली सहाबी है उसको वो 10 प्रायोरिटीज वाले के बराबर कोई खड़ा कर रहा तो जाहिल ना हिंजा रहे उन्हें। इधर कोई ऐसा है जो खुलफा में भी है, अहले बैत में भी है, अशरे मुबशरा में भी है। ये सब फजीलतों के सिवा सरकार का ऐसा तकर्रुब हासिल है कि सरकार फरमा रहे लहमों का लहमी व दमों का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजरत की रात बिस्तर पे सोने के लिए किसी को नहीं, अली को तलब किया। खैबर की सुबह झंडा देने के लिए किसी को नहीं, अली को बुलाया। सुभान अल्लाह। काबे की तत्हीर, काबे से बुतों को निकालने का वक्त आया, किसी और को नहीं, अली को बुलाया और कहा अली। मुआखात हुई थी। मुआखात किसको कहते हैं? एक से एक, दो हाथ में हाथ देके सरकार ने फरमाया आज से तुम भाई भाई, तुम भाई भाई, तुम भाई भाई, सबको भाई बना दिया। सबका कोई ना कोई भाई बन गया इस दुनिया में। अली या मुर्तजा तन्हा रह गए बाकी। बड़ा शाह गुजरा अली को, तकलीफ होने लगी। कहा या रसूल अल्लाह, इनका ये भाई, उनका वो भाई, उनका वो भाई, उनका वो भाई, सबका कोई ना कोई भाई, मेरा कोई भाई नहीं। सरकार ने फरमाया अली इस दुनिया में उस दुनिया में मैं तेरा भाई। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और किसी साहबी के लिए सरकार ने ये जुमला भी नहीं फरमाया है कि मैं अली से हूं, अली मुझसे है। किसी के लिए यह भी नहीं फरमाया कि इसका चेहरा देखना इबादत है। अन्नज़्रु इला वजही अली इबादतुन। सिद्दीक़ अकबर चेहरा देख के मुस्कुरा रहे। पूछा क्या है सिद्दीक़, मुझे देख के हंस रहे हो? कहा कुछ नहीं अली, सरकार की हदीस याद आ गई कि अली का चेहरा देखना इबादत है, तो सिर्फ आपको देख ही नहीं रहा हूं, इबादत कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतें हैं उनकी। अली मुर्तजा, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान का जो एहतराम किए हैं, आप अगर तारीखुल खुलफा पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि किस दर्जा मोहब्बतें थी और कैसी एक दूसरे की पासदारी, एहतराम, लिहाज इनके पास था। सहाबा में भी दर्जा बंदिया।
औलिया में भी दर्जा बंदियां हैं। पहली सीढ़ी मज़्ज़ूफ़ साहब, लोग मज़्ज़ूफ़ बोलते हैं, मज़्ज़ूफ़ नहीं है वो लफ्ज़, मजज़ूब है, जिसमें कैफियत जज्ब हो गई। पहली सीढ़ी के लोग हैं, इनके ऊपर सालिक, सालिक कहते हैं चढ़ाव चढ़ने वाले को, ऊपर जा रहा है, रुकती नहीं गाड़ी, बुलंदियां तय करते जा रहा है। फिर इनमें एक तबका होता है मजजूब सालिक, जज्ब भी होता उनमें, वो जज्ब वो तहत अमर होने की वजह से होता है। कई कई दिन खाना नहीं खा रहे। सरकार गौसे पाक की सीरत पढ़ो तो मालूम होगा, सहरा में इबादत में मसरूफ थे, एक नूरानी चेहरा है, सलाम कलाम हुआ, उसके बाद कहा ए अब्दुल कादिर मुझे आपने पहचाना? आपने चेहरा देखा, कहा हाँ बोलिए क्या है, आप खिजर है ना? हाँ मैं खिजर हूं। कहा अल्लाह का पैगाम लाया हूं अब्दुल कादिर, आज से 1 साल तक कुछ खाना नहीं है, आपको पी सकते, एक साल नहीं खा क्या बताते मेरे को? कहा अच्छा, वो चले गए। 1 साल के बाद आए, कहा अब्दुल कादिर मुबारक हो, खाने की इजाजत है, आज से पीना नहीं है। कहा मंजूर। एक वक्त ऐसा भी आया, ये बोल के चले गए मेरे आने तक कोई ग़िज़ा नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। सरकार पिराने पीर फरमाते हैं कि 2 साल तक वो नहीं आए। लोगों ने पूछा फिर आप क्या खाते थे? कहा झाड़ के गिरे हुए पत्ते खाता था। हम बेजनी की सदा देके झिलाए मुर्दे, उनकी गुफ्तार में अंदाजे मसीहा देखा। चुभने पैदा होती हो कैफियत, खाए में मुराख के ऊपर से दस्तरखान ढांक के यो हाथ फेरे तो मुराख जिंदा बन के निकल रहा। फिर ये अंबिया के मौजूदों की शान है, ये झलक है। 17 साल रात भर टहल के इबादत करते रहे। 17 साल टहलते ही रहना, रात भर सोना भी नहीं, दिन में भी नहीं सोना, रात को भी नहीं सोना। 17 दिन रख के बताओ, ऐसा देखता हूं मैं। 18वें दिन या तो सड़क पे कागज चुनते, नहीं तो फतरे उठाते। चालीस साल शब बसरी बेदारी के साथ, समझ लिया यूं ही वली बन जाते। अब तो गली गली पैदा हो, गली गली वली, अली गली के वली। कुछ भी एक हुलिया डाल लिए शुरू। किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं साहब, हर दौर में ऐसे हालात पैदा हुए थे, हो रहे हैं, होंगे। बल्कि जैसा जैसा हम क़यामत से करीब होते जाएंगे, ऐसे लोगों की बहुतात होगी। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि अल्लाह ताला किसी को विलायत के मनसब से सरफराज फरमाता है तो उसके ज़ाहिरी उलूम की मंजिलें भी तय कराता है, फिर बातिनी इल्म से भी बहरावर करता है। ये निज़ाम है। तब ये और
औलिया में मजूब, सालिक, फिर सालिक मजूब, फिर अब इनके ऊपर अबदाल, औताद, अख्ताब, अगियास, फिर एक गौसे आजम। ये लफ्ज कुतुब जो है ना, अक्सर मैं गुफ्तगू आ जाती है तो सुना देता हूं। अब तो जिसको चाहे उसको कुतुब भी लिख दे रहे, खुतबुल अख्ताब भी लिख दे रहे। अब उन्होंने क्या है क्या नहीं है वो तो अल्लाह ही जाने। इन्होंने तो लिख दिए, काई को लिख दिए, मेरे बाबा है, मेरे दादा है, मेरे चिच्चा है, मेरे ताया है, मेरे फुला है, लिहाजा खुतबुल अख्ताब। पिदरम सुल्तान बूद, अपने बाबा को बड़ा बताए तो अपनी भी इज्जत हो जाती। ये चक्कर चल रहा है। कुतुबुन, अरबी में जो लफ्ज है कुतुबुन, चक्की देखे आप? बहुत से लोग तो देखे नहीं होंगे, बच्चों को तो मालूम ही नहीं चक्की क्या होती। दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। ऊपर के पार्ट को घुमाने के लिए कूटा होता है और बीच में एक कैविटी बनी हुई होती है ओपन, ताकि आप उसमें से अनाज डालें जो आपको पीसना है। नीचे का जो पार्ट होता है उसमें कूटा नहीं होता, ओपनिंग नहीं होती, बल्कि उसके ठीक बीचा बीच एक मोटा कीला होता है, नुकेल, जो दोनों चक्कियों के दोनों पाठों को चक्की के एक दूसरे से जोड़े रखता है। और ऊपर की चक्की जब घूमती है तो इस नुकेल के अतराफ जितने फासले का अनाज होता है वो पूरा पीसे जाता है। अलबत्ता ये जो नुकेल होती है इसको कहते हैं म्यानी। इसका नाम है म्यानी। इस म्यानी के बिल्कुल करीब जो अनाज होता है वो नहीं पीसे जाता। दोनों पार्ट अपना काम कर रहे, सारा अनाज पीसे जा रहा, लेकिन जो म्यानी को पकड़े हुए दाने हैं उनका कोई बाल बिका नहीं कर सकता। इस नुकेल को कहते हैं कुतुबुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुब एक ऊपर पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है, उसके बीच में सब पिसे जाते हैं। जो पकड़े हुए है म्यानी को, गर्दिशे दौरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबीरदास का नाम आपने सुना होगा। मैं तो हर मजमून पढ़ा हूं साहब, हिंदी पढ़ी, अरबी पढ़ी, फारसी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, उर्दू तो अपनी जबान है, थोड़ी बहुत जर्मन भी सीखी, तेलुगु आती है, तेलुगु पढ़ा हूं, लिखा हूं, पढ़ाता भी हूं, खैर वगैरह वगैरह। तो कबीर का एक दोहा है, सुना दो, बात अच्छी है। कहत कबीरा सुन भाई साधु, देख कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबित बचाना कोई। चाखी चाखी सब कहे, म्यानी कहे ना कोई। चाखी चाखी सब कहे, म्यानी कहे ना कोई। अरे जो म्यानी से लाग रहे उसका बाल न बाका होए। तो ये ऊपर की चक्की, ये नीचे की चक्की। हाँ, जो कुतुब होता है ना, ये शान उसकी होती है। इनको कहते हैं उलमाए तकवीनी। अल्लाह ने जिनको इख्तियारात दिए। कुतुब, इसकी जमा है अख्ताब। अबदाल, ये भी विलायत का एक मनसब है, एक पोस्ट है। इनमें एक जाता, दूसरा उसकी बदल, फौरी।
सब्स्टिट्यूट आ जाता, इसलिए उसको अब्दाल कहते हैं, बदल। अब इन पे होते हैं गौस, फिर उन पे होता है गौसे आजम। इन सब के ऊपर गौसुल वरा गौसुल सकले। अब ये मनसब किसी को मिलने वाला नहीं, किसी को मिलने वाला नहीं। ये औलिया की शान, ये उनके मकामात और मरातिब। अब रसूलों की फजीलतें कुरान ने एक आयत में बयान की, तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। अब अगर मैं सीरतुन नबी बयान करना चाहूं, कमालात मुस्तफ़ा बयान करना चाहूं, तो 1,24,000 नबियों और रसूलों की सीरतों का सरसरी जायजा लेना पड़ेगा, इन सब की शान, इन सब के कमालात बयान करना पड़ेगा। इसके बाद जिसको बदरजहा बुलंद किया गया उसका तस्करा आएगा। इख्तिसार के साथ इतना कह देता हूं, 1,24,000 नूरानी कंदीलें हैं, जब बिखर जाती हैं तो आदम से ईसा तक के जलवे पैदा हो जाते हैं। और जब यही 1,24,000 नूरानी कंदीलें इकट्ठे हो जाती है और अपने कमाल को पहुंच जाती है, तो मुस्तफ़ा जाने जाना का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान मुस्तफ़ा इख्तिसार के साथ अगर अर्ज की जाए तो इन्हीं चंद जुमलों में अदा की जा सकती है। मीलाद शरीफ का जलसा, मीलाद शरीफ के दिन, सुभान अल्लाह, ये मकबूल साथ है। अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, आप और हम यहाँ जमा हुए, और हर साल मैदान में होता था जलसा। आज हालात की वजह से मस्जिद में हुआ है। दोहरा सवाब हमें। अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का जिक्र अल्लाह के घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, विखारे अहले सुन्नत, आफताबे किताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तीसरा सवाब उनको, जो लोग घर से इस नीयत से निकले कि हमें मीलाद शरीफ की महफिल में शरीक होना है। चौथा और बड़ा सवाब उनके लिए कि जो मस्जिद में दाखिल होते ही नफली एतकाफ की नीयत कर लिए। और पांचवा अजर उनके लिए, बड़े खुशनसीब है हम लोग, बहुत खुशनसीब है। इतने बड़े का जिक्र कर रहे हैं कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों रसूलों ने की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालिब ने कहा जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। किसका जिक्र? उसका जिक्र कि उस जैसा न पहले कोई हुआ न बाद में होगा, जो उधर भी महबूब है इधर भी महबूब है, सुभान अल्लाह। उधर भी पसंदीदा इधर भी पसंदीदा, उधर भी मोतबर इधर भी मोतबर, उधर का भी चाहिदा इधर का भी चाहिदा। वो जिसके लिए ये दुनिया भी पैदा की गई, वो दुनिया भी पैदा की गई, वो जिसको रब ने अपने तारुफ का जरिया बनाया, वो जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबियों रसूलों ने तमन्नाएं की, वो जिसके नक्श कदम चूमना चांद और सूरज के लिए एजाज है, वो जब सिदरा से चले तो जिब्राइल
तमन्ना भरी नजरों से तकता रहे सुभान अल्लाह। कि ए मकाम मुस्तफा तुझे मैं कहां पाऊं। रसूल अकरम ने जिब्रील से एक दफा कहा था, जिब्रील अपनी हकीकत मुझ पे जाहिर करो ना, अपनी हकीकत मुझ पे जाहिर करो ना। जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर एक पर खोल दूं तो मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सब ढक जाएगा। ये दुनिया छोटी है मेरी हकीकत जाहिर करने के लिए। आप मेरे मकाम पर आइए तो मैं अपनी हकीकत बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मेराज के वो नूरानी लम्हे जब सिदरा पे जिब्रील रुक गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने लिखा आला समाई समा मोहम्मद जिब्रील काला लहू तकद्दम। एक मंजिल आई, जिब्रील ठिठक के रुक गए, कहा इसके आगे आप जाइए ना, मैं नहीं आ सकता, आप ही जा सकते। पूछा क्यों नहीं आ सकते? कहा अगर एक सरे मोए बरसर कदम फरोगस तजल्ली से सोजद परम, बाल की नोक के बराबर भी ये मेरी हद है सिदरा, इससे आगे बढ़ा तो उधर के जो तजल्लियात हैं उधर के उन तजल्लियात से मैं जल के खाकिस्तर हो जाऊंगा, मैं इधर रहूंगा, आप उधर जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप उधर जाइए। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जिब्रील यहाँ रुक जाओगे? कहा यही मेरा ठिकाना है। सरकार ने कहा तब कहा था ना मेरे ठिकाने पे मैं जलवा दिखाऊंगा, बताओ ना जलवा, सुभान अल्लाह, अपना जलवा दिखाओ। जिब्रील ने पूरे पर खोल दिए, सिदरा पर पूरे पर खोल दिए। कहा या रसूल अल्लाह आपकी ख्वाहिश की तकमील कर दिया हूं। सरकार ने मुलाहिजा फरमाया, मुस्कुराया, और जब जिब्रील ने कहा कि इसके आगे तो आप ही को जाना है, मैं तो आ नहीं सकता हूं। सरकार जब आगे बढ़ने लगे, जिब्रील ने दामन पकड़ लिया। सरकार ने पूछा जिब्रील अब तक तो मेरी सवारी की मुहार पकड़े हुए थे, आगे आगे तुम थे, अब मैं आगे जाता हूं, पीछे से क्यों पकड़ रहे हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या राज है? कहा मैंने मेरी हकीकत दिखा दी, आप अपनी हकीकत कब दिखाओगे? सरकार ने फरमाया जिब्रील तेरी हकीकत देखने के लिए मैं तेरे मकाम पे आया, अब मेरी हकीकत देखना है तो मेरे मकाम अर्श पे आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना क्या है और अर्श मोहल्ला क्या है सुन लीजिए। इधर सरकार का दफ्तर, उधर सरकार का घर है। सुभान अल्लाह सुभान इधर अल्लाह सरकार का दफ्तर, उधर सरकार का घर है। सुभान अल्लाह। जिब्रील हैरान। सरकार ने फरमाया अगर देखना चाहते हो हमारी हकीकत, हमारे मकाम पे आओ, हमारे मकाम पे आओ। जिब्रील की तमन्ना ही है सरकार चले। ये वो जात है कि अब उधर जब चली जिधर कोई पहले जा न सका, ना जाएगा। कहां पहुंचे? ला मका। ला यहां भी है, वहां भी ला है, यहां भी ला है। ला मका, मकान भी बोल रहे फिर ला भी बोल रहे उसके साथ। जिसका नाम कोई मकान नहीं, कोई मकाम नहीं, ला मका। जब सरकार वहां पहुंचे तो उस ला मकान के मकी बने। एक मंतिकी गुफ्तगू कर रहा हूं। ला मका में जब सरकार पहुंचे तो मकीने ला मका बने, बने ना, बने। जब मकीन आ गया तो मकीन के लिए मकान जरूरी, मकीन के लिए मकान जरूरी। जब मकान होगा तो फिर ला मका कैसे?
कहा नहीं लामकान। क्यों कहा लामकान? अरे सब अपने अपने मकान की छत में रहते हैं।